ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रभावमखिलं नहिलेतु धाता नो बाहरिर्न गिरितो नहि चाप्यनन्तः अंशांशिका अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। तां ध्यात्वा सगुणां मायां मुक्तिदां निर्गुणां तथा वक्ष्ये पुराणमेतद् शृण्वन्तु सुजनास्तिः। समस्त श्रोता वृंद, श्रोतागण, कथा के रसिक, आज ये इस कथा का अंतिम दिवस है और विश्राम दिवस का समय है। तो हम अपेक्षा ये करेंगे कि जो हमारे श्रोतावृंद हैं वो यहाँ सम्मुख पंडाल में आ जाएं। जो भी समय मिला है घंटे 2 घंटे के उसका सदुपयोग करें, लाभ उठाएं। कल हमने आपको जो कथा सुनाई थी, आचार्य जी कहाँ तक पहुँचे थे कल? सप्तशती की कथा पहुँचे थे। शताक्षी और उनका वो आज के प्रसंग में हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ नारद जी का और नारायण का भी संवाद चल रहा है। व्यास जी जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, सूत जी नैमिषारण्य में शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं। नारद जी पूछते हैं नारायण से कि प्रभु भवतो दीरितम देवी चरितम पाप नाशनम। आपने भगवती के चरित्र, देवी के चरित्र, जिनको सुनने मात्र से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसी कथाएं सुनाई हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु फिर भी ये इच्छा होती है कि कुछ और सुनाओ, देवी जी के भक्तों की कथा सुनाओ। कैसे कैसे लोग हुए नहीं जिन्होंने देवी जी की पूजन किया, भजन किया, तपस्या की और फिर उनको क्या क्या लाभ मिले। क्योंकि यहाँ का आदमी बगैर लाभ मिले कोई काम करता नहीं है। कोई काम जिससे कहें कि भैया ये काम करो तो क्या फायदा,
तो पहले उसे फायदा बताओ। तो भगवत जी का या भगवान का नाम लेने से फायदा ये है, लाभ ये है कि दुनिया की उलझन से जब चित्त परेशान होता है तो उसे शांति देती है। सबसे बड़ा ये है कारण। जब चित्त परेशान हो जाता है दुनिया के कार्यों से तो उसे शांति मिलती है। दुनिया के कष्टों से उसे शांति मिल जाती है जब भगवान की ओर उसका चित्त लगता है। तो भगवान नारायण कहते हैं सृष्टि के जिस समय दुनिया बनी उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक स्त्री एक पुरुष। दाहिना भाग पुरुष, बायां भाग स्त्री स्वरूप में। ये मनु कहे गए, इनकी पत्नी और मनु। इन्हीं मनु के कारण हम सब लोग मनुष्य कहे जाते हैं। उनकी ही संतान हम सब लोग हैं। मनुष्य और मानव हम इसीलिए कहे जाते हैं कि हम सब उन्हीं महाराज मनु की संतानें हैं। आगे जब मनु से ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सृष्टि बनाओ, तो पहले ये होता था कि जब संतान चाहिए तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि संतान अच्छी मिले, संतान अच्छी मिले। तो कहा पहले भगवान का नाम लो, तपस्या करो और उनसे मांगो कि अच्छी संतान देना। पुत्र प्राप्त होते थे, आज पुत्र थोड़े आता है। लड़के हैं, लड़के पैदा हुआ, लड़के जिंदगी में रहा था और अंत तक लड़ते आए। लड़के शांति है नहीं घर में, माता पिता में रोज झगड़ा है तो वो संस्कार वहाँ है तो पुत्र रहेगा। अब लड़के, पुत्र का मतलब होता था कि पुम नाम नरकाश्रायते, यह सब पुत्र। एक नरक होता है पुम नाम का, उससे जो उद्धार कर दे वो पुत्र होता है। और पुत्र के कर्तव्य हमने आपको कल परसों बताए थे कि 3 गुण तो होने चाहिए। वही पुत्र कि जीवितो वाक्य करना, जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें। अक्षयाये भूरि भोजनात्, और पिताजी जब गुजर जाए, समाप्त हो जाए, जब तक जीवित हैं तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं। माता पिता की सेवा करो, तुम्हें संपूर्ण तीर्थ व्रत कथा सबका फल वहीं मिल जाएगा, उन्हीं चरणों से मिल जाएगा, उन्हीं चरणों से भगवान भी मिल जाएगा। कर तो देखो,
पिया माता जी न रहे तब उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करो, उनके निमित्त दान इत्यादि करो, क्योंकि दिया हुआ तो सब उन्हीं का है। माता पिता ने ये शरीर दिया है, कुछ तो प्रॉपर्टी छोड़ गई है माता भी और पिता भी। उनकी संपत्ति लेकर के और उनके लिए फिर कुछ नहीं करोगे तो उन्हें क्या अच्छा लगेगा। ये दायित्व तो होता है। आप जिस किसी भी व्यक्ति की संपत्ति लेते हैं, माता पिता छोड़ दीजिए, अगर कोई बाहरी व्यक्ति की भी संपत्ति आप लेते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि मरने के बाद में उस व्यक्ति का समस्त कार्य विधि पूर्वक करो, तभी आप उसकी संपत्ति के अधिकारी होंगे, तभी आपको उस संपत्ति से लाभ मिलेगा। तो पुत्र होने के 3 हैं लक्षण। एक तो माता पिता जब तक रहे तब तक उनकी आज्ञा का पालन करो, जब वो न रहे संसार में तो उनके निमित्त श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि ये सब कार्य करो पितृपक्ष में। और तीसरी बात ये है, जीवन में अगर मौका मिल जाए तो गया जाकर के माता पिता के लिए पिंड दान अवश्य करें। ये 3 कार्य जो करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है इस संसार में, अन्यथा तो फिर सब ठीक है, लड़के तो नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने भगवती की आराधना की, मनु और शत्रुपा ने। स्वयं मनु है प्रथम, और तब इनको संतान की प्राप्ति हुई। भगवती जी आई, भगवती ने दर्शन दिया, कहा राजन हम प्रसन्न है, जो इच्छा हो मांगो। राजा मानता है कि पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने कहा है कि सृष्टि आगे बढ़ाओ, संतान चाहिए। भगवती ने आश्वासन दिया, कहा तुम्हें 2 पुत्र मिलेंगे, 3 कन्याएं मिलेंगी, बड़ा पूरा परिवार होगा। और यहाँ से भगवती महाराज मनु को आशीर्वाद दे करके और विंध्याचल में चली गई। वहाँ आज भी निवास करती हैं, जिनका नाम है माता विंध्यवासिनी देवी। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। ऐसे ही वहाँ पहुंचे तो नारद जी पूछते हैं नारायण से। नारद जी क्या पूछते हैं? ये शौनक ऋषि नैमिषारण्य में पूछते हैं कि महाराज आपने विंध्याचल का नाम ले लिया, ये विंध्याचल कौन है? और हमने सुना है कि एक बार विंध्याचल ने सूर्य का रास्ता रोक दिया था, ये सुना हमने। क्या ये घटना सही है? भगवान नारायण कहते हैं कि नारद ये सुनो, सूत ये बता रहे शौनक जी को कि सुनो ये घटना कैसे हुई। नारद कहते हो, भगवान नारायण कहते हैं कि नारद ये आग तुम्हारी लगाई गई है। अब तुम्हें को हम सुनाते हैं कि तुम मानते नहीं, जहाँ जाते हो कुछ न कुछ करते जरूर हो। इधर सूत जी सुना रहे शौनक जी को, व्यास जी कथा सुना रहे जन्मेजय राजा को, परीक्षित के लड़के। कहे कि एक बार हुआ ये कि नारद घूमते घूमते विंध्याचल के पास पहुंचे। विंध्याचल ने
स्वागत सत्कार किया तो नारद जी बैठ गए और उन्हें कुछ करना है तो बड़ी लंबी से सांस खींची और विंध्याचल की ओर देख करके जरा सा मुस्कुराए। तो विंध्याचल पूछता है कि महाराज हमसे कोई गलती हो गई क्या? इतनी लंबी सांस गई थी और बाद में मुस्कुराते हुए पता ही नहीं लगता है कि खुश हो कि नाराज हो। कारण होगा महाराज इतनी लंबी सांस खींचने। नारद जी कहते हैं कि विंध्याचल हम पिताजी के यहाँ से ब्रह्मलोक से आ रहे थे तो उनका स्थान जहाँ है वो सुमेर नाम का पर्वत है, मेरु जिसको कहते हैं। कहा वहाँ सब देवता रहते हैं तो उस पर्वत की उसकी सब कोई पूजा करता है। उस जहाँ बड़े आदमी रहे उस जगह तो कहने क्या है, और जहाँ पे बड़े देवता रहे तो वो बड़ा तीर्थ स्थान हो जाता है। यहाँ रुकना मुश्किल है, आदमी सीधा ब्रह्मणी देवी मंदिर भागता है। क्यों? भगवती है, भगवती का स्थान है, उनको बड़ा मानता है प्रत्येक व्यक्ति। फिर नारद जी कहते हैं उसके बाद में हम हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर शंकर जी रहते हैं, महाराज नर नारायण भी रहते हैं। वहां देखा तो वो भी बहुत खुश। इस कारण से मेरु पर्वत की भी पूजा होती है शंकर जी के कारण। इसकी कैलाश की और हिमालय की भी पूजा होती है। और विंध्याचल हमें देख के ये लगता है कि तुम चाहे जितने बड़े हो, तुम्हें हमें कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा कौन सम्मान करता है। और तो सब ठीक है, लेकिन बस लेकिन काम करेगा। सब ठीक है, तुम अच्छे हो, हम ये थोड़े कहते तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन वो सम्मान नहीं होता जो हिमालय का होता है, जो मेरु पर्वत का होता है। और बस इतनी आग लगानी थी, लगा दी। और नारद जी कहते भैया जल्दी है, थोड़ा सा हमें जाना है आगे। अच्छा हम कब चल रहे हैं? और यहाँ से निकल लिया, नारद जी चले गए। अब वो सोचता है विंध्याचल कि अब हम भी कोई काम ऐसे करें जिससे संसार में हम पूजे जाएं, हमारी भी एक विशेष पहचान हो। काम कुछ करना चाहिए हमको भी, लोग जाने तो कि हम भी हैं दुनिया में कहीं। क्या करें? तो अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में कुछ थोड़ा बात भी आती है। कहा देवता को तो हम बुला नहीं सकते, उनकी इच्छा है, आएंगे तो आएंगे, नहीं आते तो नहीं आते, हम क्या कहें? अच्छा कहा कि सवेरा होने दो और भगवान सूर्य को रोक लेंगे, बढ़ने नहीं देंगे आगे। ये चक्कर लगाते हैं, कहा इन्हीं को रोकेंगे, यहाँ कहेंगे यहीं बैठो। और जब भगवान सूर्य को रोक लेंगे तो उनके साथ में फिर हमारी पूजा होगी, जब देवता कोई रहेगा।
रात जैसे तैसे कटी। एवं संचिन्तयानस्य सावित्र्याय शर्वरी। जैसे तैसे रात कटी है, रात में यही चिंतन चलता रहा कि कब सवेरा हो और भगवान सूर्य उधर से निकले, वही हम खड़े हो जाएं। आज यही रोकेंगे। वही हुआ, सवेरा हुआ, प्रातःकाल भगवान सूर्य निकलते हैं और उनका तो काम है चलना। जैसे ही पूर्व दिशा से निकल करके चलते हैं और ये बीच में विंध्याचल इतना लंबा चौड़ा शरीर लेकर के खड़ा हो गया। महाराज आगे नहीं जाने देंगे, यहीं रुको। न शशाक अग्रतो गन्तुम। भगवान सूर्य की गति ऐसी बंद कर दी कि सूर्य आगे नहीं बढ़ सके बिल्कुल। और इतना बढ़ा है भगवान सूर्य की रास्ता रोक दी। अब जो होता है वो देखता है कि इसका इलाज किसी के पास नहीं है। और जब भगवान सूर्य रुक गए तो दुनिया के सब काम रुक गए, पूजा पाठ रुक गए। जहाँ तक आए थे उसके पीछे काम चल रहा है, आगे जाने की स्थिति नहीं। इधर सवेरे नहीं हो रहा, पूरब से आए पश्चिम की तरफ सवेरे ही नहीं हो रहा। अब जो सवेरा नहीं होगा तो जो सूर्य निकलने पर पूजा होती है, जल दिया जाता है, महात्मा लोग यज्ञ आदि करते हैं, ब्राह्मण पूजन करते हैं, वो कुछ हो ही नहीं पा रहा। मख और होम श्राद्ध का सब बंद हो गए। देवताओं को राशन पानी जहाँ से मिलता था सब कार्य बंद हो गए। भोजन देवताओं को यज्ञ से मिलता है, पितरों को श्राद्ध से मिलता है। और जब रात्रि ही बनी है, दिन ही नहीं हुआ, तो जीव जंतु जितने प्राणी हैं उन्हें भोजन कहाँ से मिले? सब रोने लगे। जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वहां अपनी व्यथा सुनाते हैं कि महाराज कुछ व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी कहते हैं हम नात्माकम शक्ति, हमारी कोई गति नहीं भैया, हम नहीं कुछ कर सकते। फिर का शंकर जी के पास चलो। शंकर जी ने भी जवाब दे दिया कि नात्माकम शक्ति हमारी भी शक्ति नहीं है। इमं एवं वदिष्यामो भगवन्तं रमाधवं। कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास चलो, ये व्यवस्था देखना दुनिया की, ये उनका काम है। कहीं कोई गड़बड़ी करता है तो व्यवस्था सही करें, ये काम भगवान विष्णु का है, वही करो। शंकर जी कहते हैं हमें वहां लगाओ जहां कोई मरने वाला हो या मारा, अंतिम स्थिति हम देखते हैं। तो यहाँ कुछ मारना काटना है नहीं, किसी के प्राण थोड़े नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो बनाए चुके एक बार में। कहा विष्णु के पास चलो। विष्णु के पास जाकर के इन्होंने सबने स्तुति की प्रार्थना की, तो भगवान कहते हैं विष्णु जी कि बस का हमारे भी कुछ नहीं है। ये जो है इतना बड़ा कार्य है, भगवती की प्रार्थना करो माता जी की, और या फिर उनका कोई भक्त हो
उससे कहो, वो व्यवस्था करेगा। यानी भगवान विष्णु भी अपने को छोटा बता रहे हैं। कहते हैं हम भी छोटे हैं, जो हमसे बड़ा भक्त हो भगवती का, जगदम्बा का, उसको पकड़ो, उसके जिसके ऊपर भगवती की कृपा हो। कहा कौन है महाराज, कुछ पता तो बताओ, हम कहाँ खोजें। विष्णु ने कहा कि हाँ, ये बात मैं बता सकता हूँ कौन है, कहाँ है। कहा इस समय काशीपुरी में भगवान शंकर की जो नगरी है, वहां पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है अगस्त्य। वो सपरिवार वहां रहते हैं, उनकी पत्नी है और वो दो व्यक्ति हैं, वो रहते हैं। कहा उनसे उन्हें पकड़ो। क्यों? कहा ये जो विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है, ये उनका शिष्य है, तो गुरु जी की ही बात वो मानेगा और हमारी तुम्हारी बात किसी के नहीं मानेगा, इसलिए उन्हें पकड़ो। और वो भगवती के भक्त हैं, तो उनमें ताकत भी है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो मनवा भी लेंगे। ये सब लोग पहुंचे काशी नगरी, बाबा जी आश्रम में थे। अगस्त्य जी जाकर के संपन्न जितने देवता थे ये सबने जाकर के उनको प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी कि महाराज आपका जो शिष्य है महर्षि विंध्यगिरि नाम निर्दोर कवि निर्गम, जो आपका शिष्य है विंध्य, उसने सूर्य का रास्ता रोक दिया है महाराज। अर्क विनिर्गम, अर्क कहते हैं सूरज को, और उसका रास्ता रोक करके खड़ा है। त्रैलोक्यम तेन संविष्टम हाहा भूतम चेतनम, महाराज इस कारण से संपूर्ण संसार में हाहाकार मचा। वो आपका शिष्य है, तो महाराज आप समझाओ मुझे, आपकी ही बात मानेगा और हम में किसी की शक्ति नहीं है। जो ये कहा, महात्मा अपना नहीं देखते, महात्मा ने ये देखा महात्मा जी ने ये देखा कि संसार पर कष्ट है, तो अपना कष्ट चले या न चले, हमें संसार का कष्ट मिटाना है। महात्मा जी ने ये विचार किया और आश्वासन दे दिया, करिष्ये कार्य में तद्वह प्रत्युवाच ततो मुनि। अगस्त्य मुनि ने देवताओं से कह दिया कि आपका कष्ट हम दूर करेंगे। महाराज जी यहाँ से विचार करते हैं, अपनी पत्नी से सायंकालीन वेला में बात करते हैं। कहते हैं देवी, लोपामुद्रा इनका नाम है, लोपामुद्रा। कहते हैं देवी, हमें लगता है कि हमारे कुछ कर्म में दोष आ गया। क्यों? यहाँ काशी की महिमा बताई है, काशी की महिमा बताई है। कहा ये शिव जी की नगरी है। अविमुक्तम न मोक्तव्यम
ये अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। शंकर जी की नगरी है। कहते हैं यहाँ रह करके प्राणी कुछ भी न करे, उसका शरीर काशी नगरी में छूट जाए तो वो मुक्त हो जाता है। ये शंकर जी का प्रभाव है। काशी नगरी में किसी प्राणी का शरीर छूट जाता है वो मुक्त हो जाता है। शंकर जी उसका उद्धार करते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है। जो है कोई हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, इसीलिए कहा गया है कि अविमुक्तम न मोक्तव्यम। किसी भी परिस्थिति में जब व्यक्ति जान ले कि अंतिम स्थिति आ गई है तो काशी में अगर है तो क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहिए, फिर वहीं रहो। लेकिन ये भी बड़े भाग्य से होता है जिन्हें मुक्ति मिलनी होती है, जिनके कर्म अच्छे होते हैं वही काशी में रह पाता है। अच्छे अच्छे लोग देखे, गृहस्थ देखे, महात्मा देखे कि अंतिम समय में काशी छूट गई, जिंदगी भर काशी में रहे। काशी अंतिम समय में काशी छूट गई और जानते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। ऐसी परिस्थिति बन गई कि काशी छोड़नी पड़ी। आज ये स्थिति अगस्त जी के सामने बन गई। अब अपना हित देखें कि दुनिया का हित देखें। तो महाराज जी ने कहा कि संसार का हित पहले हो, हमारा हो या न हो। आपको याद होगा जब देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो हलाहल जहर निकला, विष निकला। उस जहर के कारण पूरी ब्रह्मांड परेशान हो गया। ये तो ऐसे ही रखा रहेगा, इसकी भाप से, इसकी खुशबू से, इसकी सुगंध से का प्राणी नष्ट हो जाएगा। सब इनकार कर गए, मेरा बस नहीं है। देवता विष्णु ब्रह्मा शंकर जी के पास पहुंचे, महाराज आपके सिवाय अब कोई कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने भी, शंकर जी ने भी पार्वती जी से कहा है कि देवी अब हम अपना हित देखें कि संसार का हित देखें। बस सबसे बड़ी ये बात आती है, अपना हित न देखकर शरीर ही इसलिए मिला है। पहले भी आपको बताया, इस शरीर का एक ही धर्म है, दूसरे की सेवा करना। अच्छा, इसमें आपकी सोच का दोष है। करते आप वही हैं, लेकिन वहां तक आपका मन या सोच नहीं पहुंचती। अच्छा ये बताओ, घर में बैठे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, धन के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, किसके लिए? परिवार के लिए। करते हैं। सुखदेव जी ने क्या कहा था कि अकेले में क्या है, कहीं निकल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा, खा लेंगे। लेकिन जब घर में बैठे हैं, पत्नी को लेकर के आए हैं, बच्चे हैं, इनकी सबकी हम सेवा ही तो करते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन लोग अब बैठ के ऐसे दिखाते हैं जैसे ना, हाँ सब हमारी सेवा करते हैं। तुमने जिंदगी भर इनकी सेवा ही की है तो भाव भी वही रखो।
शरीर का एक ही फल है, दूसरे की सेवा करो। ये भूल जाओ कि कोई हमारी सेवा करे। एक बात याद रखो, तुम आज अगर दूसरे से अपनी सेवा कराओगे और कर्म का फल होता जरूर है, तो भैया कल तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसलिए बचा के रखो, कोशिश ये करो कि सेवा हमें दूसरे की न लेनी पड़े, किसी की न लेनी पड़े, न बच्चे की, न पत्नी की, किसी की नहीं। स्वयं सेवा करो, जो भी समझ आए, जैसे भी करते भी आप वही हैं, लेकिन मन मेरा जो घुस जाता है उसमें घुस जाता है। घर में भी बैठ कर बच्चे के लिए आप पालन पोषण सब कुछ करते कि नहीं, पढ़ाते लिखाते, ये सेवा ही तो कर रहे हैं लड़के की। इसमें से केवल इतना निकालो मन में से कि ये मेरी सेवा करेगा, ये भाव पसंद करो। तुमने किसी से उम्मीद बांधी, तुम्हें तकलीफ होगी। तुमने उम्मीद की मेरी सेवा करेगा और नहीं करेगा तो तकलीफ होगी। यही बात कलम में कही थी, स्नेहवान ज्वलिते निशम, जहां अधिक प्रेम होता है कष्ट वहीं से आता है। हर आदमी थोड़े पता तकलीफ कहां से होती है। लड़का पता है पिता के सामने क्या बोल दो, न डंडा उठे भी पड़ी, न कुछ जरा से मुंह से बोल दो, इनको तकलीफ होगी। इसलिए सेवा करो, ये भाव मत रखो कि अगला मेरी सेवा करेगा। भाव ये रखो, अगर मेरे किस्मत में सेवा लिखी है, सुख लिखा है, तो हम जंगल में बैठेंगे, वहां मिलेगी, वहां सुख मिलेगा। हमारे एक महात्मा थे भैया, 3-4 लड़के थे उनके, उधर कानपुर जिले के ही थे। महात्मा जी यहाँ कन्नौज के बाद में रहते थे। हमने देखा कि उनके 2 पुत्र नालायक निकल गए और अंतिम सबसे छोटा वो सीधा था। बाबा जी ने अंत में उसको भी घर से निकाल करके दीक्षा दे करके बाबा बना दिया, चलो बेटा मांगो खाओ। घर में जितनी संपत्ति थी महाराज जी ने सब बेच के 4 भाइयों में बांट। कोई उनके पास खड़ा में स्वयं सन्यासी और इधर रहते थे। अंत में स्थिति वो बनी कि वो लड़का छोटा वाला था, ब्रह्मचारी बन के रहता था। मेरे संपर्क में भी रहे बाबा जी भी और ब्रह्मचारी भी, 3-4 साल रहे। एक दिन की घटना हमारे ऊपर बीती है, हम आपको बताते हैं। ब्रह्मचारी जी हमारे यहाँ थे, उनके पुत्र बाबा जी एक आश्रम था, वहां रहते थे। ब्रह्मचारी जी आगे रहते थे तो आ जाते थे, कभी बाबा जी भी आ जाते थे तो आते थे। उनकी तबीयत खराब हुई एक बार और पीलिया जैसी स्थिति बनी। तो साधन देखो, साधन मौजूद सब। हमने कहा नहीं रुको, डॉक्टर हैं, बराबर आपका इलाज चलेगा और आप कोई चिंता मत करो, खर्चे पानी को कोई चिंता मत करो। नहीं तुम संकोच करोगे कि वो दवा के पैसे सब कुछ नहीं, आपका इलाज होगा। हम लोग सब लोग हैं। अब उनके मन की बात, तो उन्होंने ये सोचा भैया, हुआ ये था कि बाबा जी ने जब बंटवारा किया सबके, वो पैसा जो था बांट के सबको अलग अलग दे दिया। और ब्रह्मचारी जी ने कहा जब बाबा जी हो गए तो हम क्या करेंगे। इन्होंने अपना हिस्से का पैसा बड़े भाई के पास में, वो पुलिस में था, उसके पास रख दिया कि हमें जब जरूरत होगी तो ले लेंगे आकर के। वो स्थिति बनी। बाबा जी ने हमसे कहा हम यहाँ, हम भी मजबूर हो गए। उन्होंने कहा इलाहाबाद चले जाएंगे,
भैया के पास में, और वहाँ सब सुविधा उपलब्ध है। भाई हैं बड़े, अब हम क्या कहें, अब हम भी नहीं कह सकते। तुम अपनी जगह जा रहे, सुरक्षित जा रहे, अच्छा तुम्हारे पास पैसा भी वहाँ है, तुम्हारा रखा ही हुआ है, और वो तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, भाभी भी है, परिवार भी वहाँ, और वो नौकरी करते थे, पुलिस विभाग में थे। यहाँ से ब्रह्मचारी भी चले गए, भव्य रोक नहीं पाए, वो गए इलाहाबाद। ये बाद में मालूम हुआ कि क्या क्या घटना घटी। वो लौट के फिर हमें नहीं मिले, ना आए। आज तक बाद में मालूम हुआ कि भैया के पास में गए इलाहाबाद, भैया और भाभी दोनों ने घर में घुसने से मना कर दिया, पैसा भी नहीं दिया। तुम तो बाबा तुम्हें का जन्म दिया था, नहीं दिया, नहीं दिया। फिर उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, समाप्त हो गए। ये स्थिति जब बनी, जब लगभग 6-7 महीने गुजर गए, वो महात्मा के पास में ही एक गांव है, हमारे गांव के पर्वत के बीच में पड़ता है, वहां रहते थे कुटिया थी। उन्होंने सोचा, वृद्ध थे, काफी वृद्ध थे, आंखों से कम दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन चलते फिरते थे, दंडी स्वामी थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम देख आए। वो बेचारे, उनको भी पता था कि कहाँ गया है, वो इलाहाबाद गए। अब स्थिति ये बनी कि उनको भी उस लड़के ने अंदर नहीं जाने दिया, न कुछ कहा। और एक कोई ऐसा पुलिस वाला, तो पुलिस वाला है, ऐसा कोई आदमी भेज दिया जो बाबा जी को इलाहाबाद से, यही बगैता पर जो गाँव पड़ता है कन्नौज के पास में, यहाँ सड़क पर आकर के यही कुटिया है उस गांव में, और वहीं छोड़ करके चला गया। बाबा जी को वहां छोड़ गया कुटिया के पास। तो आशा निराशा हो गई। बाबा जी को भी एक सोच दिमाग में रहा होगा कि बाबा ब्रह्मचारी बनाया है, तो हो सकता है कि आराम मिलेगा। स्थिति ये बनी, बाबा जी की वो गुजरी है आश्रम पर, जितनी लड़के क्या सेवा करेंगे। बाबा जी 1.5-2 साल रहे, उसके बाद में इतनी सेवा लड़के नहीं करते, और करते तो ये स्थिति क्यों घर से कर जाते। यहाँ उनकी वो सेवा हुई है, तो भाग्य में है। प्रारब्ध मर्थम लभते मनुष्या, प्रारब्ध मर्थम लभते मनुष्या, देवो यद्दैवोपितं बाधयितुं न शक्तः। चाहे प्रारब्ध कह लो, अगर भाग्य में सुख है, कोई उसमें उसको मिटा नहीं सकता। घर में रहेंगे तो मिलेगा, और निकल के जंगल में बैठेंगे वहां मिलेगा। तो चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़, बस कहने का तात्पर्य है। तो इस कारण से अगर सुख है तो मिलेगा। महाराज अगस्त्य जी पत्नी से कहती है कि देवी, हमें लगता है भगवान दुष्ट हो गए, चलने का समय आ गया, चलो भाई। अब प्रभु की इच्छा है, वो यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो चलो फिर चलते हैं। शंकर जी की ये इच्छा है कि हम यहाँ से जाएं। तो महाराज जी यहाँ से उठे, जो काशी क्षेत्र के राजा हैं काल भैरव, उनके मंदिर में गए, हाथ जोड़े पूजन किया। कहा महाराज हमसे क्या गलती हो गई, यहाँ के तो राजा आप हैं, और हमें क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है, चलते हैं।
इसके बाद में सिद्ध विनायक मंदिर है गणेश जी का, वहां जाकर के पूजन किया। आज्ञा लेकर के महाराज जी पत्नी को साथ लिया और चल दिए दक्षिण की ओर। जाकर के विंध्याचल के पास पहुंचते हैं। चेला जो तन के खड़ा था आज साष्टांग दंडवत करता है, लेट के गुरु जी के चरणों में दंडवत की, प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने कहा, बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं, हम उधर दक्षिण में जाना चाहते थे और तुमने मुझे प्रणाम किया। बेटा तुम ऐसे ही लेटे रहो, हमें बुढ़ापा है, तुम इतने ऊंचे हो जाओगे तो हम चढ़ के उधर कैसे जाएंगे, हम तो जा नहीं पाएंगे। तो जब तक हम लौट के ना आए तुम ऐसे ही लेटे रहो। अब चेला क्या करे, गुरु जी की आज्ञा है। विंध्याचल ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, जब तक आप नहीं वापस आएंगे हम ऐसे ही लेते रहेंगे, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भागवती की भक्त अगस्त्य जी ने विंध्याचल को सूर्य के मार्ग से हटाया और महाराज उस दिन से अगस्त्य जी ने अपना आश्रम दंडक वन में विंध्याचल के पार जाकर के बनाया है। महाराज जी लौट के अभी तक आए नहीं और इसी कारण से शिष्य जो विंध्याचल है वो लेटा हुआ है, आज उठ के खड़ा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भगवती के भक्तों के भी चरित्र हैं कि वो जब जो चाहते हैं तो फिर उनके मन की होती है। अगर वो कहने कि ऐसा होगा तो फिर होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। भगवान ने क्या कहा है, अपना मान चले चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। अपना मान चल जाए, भगवान के भक्त का बाल बाका कोई नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन से कि हम तुम्हारा रथ हाँकेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, केवल रथ हाँकेंगे तुम्हारा। और भीष्म पितामह ने उस दिन 9वें दिन कह दिया कि ठीक है, तुम बार बार बचा लेते हो सबको, हमारी प्रतिज्ञा तुमने झूठ करने की बात करते हो। हमने कहा कुछ होगा और तुमने नहीं होने दिया। कहा ठीक है, कहा आज जो हरिहीन शास्त्र गाऊं,
जो हरि नहीं सकता। उन्होंने कहा कि क्यों ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। आज भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म जी ने ये की युद्ध क्षेत्र में कि अगर भगवान कृष्ण को हमने हथियार न उठवा दिया, इन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। भीष्म ने कही कि आज हम अगर शांतनु के पुत्र हैं, अगर गंगा के पुत्र हैं, तो आज हम शस्त्र उठा के इनको उठाना पड़ेगा शस्त्र, तो लाजो गंगा जननी को। अगर इतना नहीं कर पाया तो धिक्कार है हमें, हम शांतनु के पुत्र नहीं, हम गंगा जी के पुत्र नहीं, आज उठाना पड़ेगा। और स्थिति ये बनी, वो बाण वर्षा की है कि अर्जुन की रक्षा छोड़ो, भगवान को अपनी रक्षा मुश्किल पड़ गई। पूरे शरीर में भगवान के बाण छलनी कर दिया एकदम। रथाग्र पूरी सेना विकल हो गई भीष्म पितामह के बाणों को। भगवान चारों तरफ देखते हैं, अरे अर्जुन से कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, रोको बाबा को। अर्जुन कहते महाराज हमारी कुछ चल ही नहीं पाई रही, हम नहीं रोक पा रहे महाराज, हमारी स्थिति नहीं है। हाँ अब वैसे जैसे ही अर्जुन ने कहा महाराज हमारा बस नहीं चल रहा है, महाराज जी कूद पड़े रथ के ऊपर। कुछ नहीं था वहां, जो चाबुक पकड़े थे घोड़ा हाँकने वाला, वही लेकर के अभी तुम पितामह के ऊपर दौड़ पड़े। जैसे ही लेकर के दौड़े, वो भी तो हथियार ही है, जैसे दौड़ पड़े लेकर के भीष्म के ऊपर, क्या हम फिर छोड़ेंगे नहीं। भीष्म जी ने धनुष रख दिया, रथ से उतरे नीचे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आओ महाराज, हम यही चाहते हैं कि आपके हाथों से मेरा उद्धार हो जाए। आज हम धन्य हो गए कि मेरे कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी मेरे कारण, कि मेरी प्रतिज्ञा रहनी चाहिए, भक्त की प्रतिज्ञा रह जाए। अपना मान चले चल जाए, भक्त का मान न चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बनते देखा। मेरे भक्त का सम्मान रहना चाहिए, मेरा कुछ नहीं। इसी स्थिति में ये देवी जी के भक्त की महिमा आई कि उन्होंने अगस्त्य जी ने विंध्याचल को इस प्रकार से कर दिया। इसके बाद में भगवती विंध्यवासिनी देवी वहां पर पहुंची है। ये घटना तब देवी जी ने वहां स्थान बनाया और देवी जी के स्थान के कारण विंध्याचल का सम्मान बढ़ गया। इसके बाद में आगे अब हमने आपको जैसे बताया था, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। संक्षेप में आप बता दें आपको कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। जल्दी, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग इस समय कहा जाता है चल रहा है। अभी 5000 से कुछ ऊपर वर्षें बीती हैं। 5100 से ऊपर है कलयुग की। जिस दिन भगवान यहाँ से गए हैं उस दिन प्रारंभ हुआ था ये।
कलयुग का पूरा समय 4,32,000 वर्षों का होता है हमारे तुम्हारे हिसाब से। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। इससे दूना द्वापर होता है, इससे 3 गुना त्रेता होता है और इससे 4 गुना समय सतयुग का होता है। और ये क्रम से आते हैं, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये चारों युग अगर मिला लिए जाएं तो 43,20,000 वर्षें बनती हैं हमारे तुम्हारे हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से 43,20,000 वर्षें बनती हैं। एक इसको कहते हैं चतुर्युगी, चारों युग जब बीत जाए। और ये चारों युग ब्रह्मा जी के एक दिन में 1,000 बार बीत गए हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है। चारों युग मिलाकर के 43,20,000 वर्ष हैं, 1,000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और फिर इतनी बड़ी रात होती है। और इस एक दिन में 1,000 ये जो चतुर्युगी है, इसमें 14 मनु होते हैं। मनु यानी राजा। तो एक मनु के हिस्से में कितनी, ये विचित्र स्थिति है। जैसे अपने यहाँ देखते हैं कि पिता 100 वर्ष, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई, कोई 96, कोई 120 चल जाता है, एवरेज 100 का माना गया है। तो चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे नाती हो, अगर ठीक ठाक उम्र है तो 100 के लगभग। जैसे हमने पहले दिन आपको बताया कि परीक्षित जी जब मरे हैं, उन्हें सांप ने काटा है, तो उनकी उम्र 96 वर्ष की थी। तो 100 के पास पहुंच गए तो अकाल मृत्यु नहीं है। कोई कुछ पहले जाता है, बाद में जाता है, कोई पूरे पाता है। आज भी लोग मिलते हैं, कोई 120, 125 साल की उम्र पाए हैं। तो उम्र सबकी यहाँ बराबर है, लेकिन ये परिवार एक ऐसा है जिसमें बाप की उम्र अलग है, लड़का की उम्र अलग है, नाती की उम्र अलग है, ब्रह्मा जी की। अब आप समझो, हमने आपको जो बताया कि ये चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की 1,000 बार जब गुजर जाए तब एक दिन हुआ, फिर इतनी बड़ी रात हुई। तो ये तो एक ही दिन का 24 घंटा हुआ। और ऐसी उनकी साल कितनी बड़ी होगी, 360 दिन वाली साल। और फिर एक वर्ष, फिर उनकी भी 100 वर्ष कितनी बड़ी होंगी। है सबके लिए 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 वर्षों की है। और हमने कहा था आपसे कि वर्तमान में 7वें मन चल रहे हैं, यानी जो दिन है ब्रह्मा जी का, उसमें दोपहरी से कुछ पहले का टाइम है। क्योंकि 14 मन होते हैं तो दोपहरी तक 7 निपट गए और 7 दोपहर से शाम तक निपटेंगे। तो 7वां मनवंतर चल रहा है, यानी ये दोपहर से कुछ पहले का समय है। इतनी बड़ी आयु है इनकी। तो ऐसे उन 14 मनुओं के नाम बताए गए यहाँ पर। पहले अभी आपको बताया स्वयंभू मनु है, दूसरे हैं स्वारोचिष मनु। स्वारोचिष मनु की कथा अभी हमने आपको कल परसों सुनाई थी। वो राजा सुरथ की
एक वो बनिया जो महात्मा के आश्रम में रहते हैं, इसी समय की घटना है। दूसरे मनु हुए, तब राजा सुरथ हुआ, और ये राजा सुरथ इसको जब वरदान दिया देवी जी ने, तो इसको भी उन्होंने कहा कि तुम 8वें मनु बनो। इस कारण से जब 8वां आएगा, इस समय चल रहा 7वां, अगला जब आएगा तब ये राजा सुरथ मनु बनेगा, सावर्णिक नाम होगा इसका। तो पहले मनु स्वयंभू, दूसरे मनु स्वारोचित, तीसरे मनु उत्तम, चौथे मनु तामस, 5वें मनु हुए रैवत, 6ठे मनु हुए चाक्षुष, और 7वें इस समय चल रहे हैं, इनका नाम है वैवस्वत। 8वें मनु होंगे आगे वाले, इनके बाद में जो आएंगे। नियुक्तियां पहले हो जाती हैं। अच्छा, हर मनु के साथ में देवता भी बदलते हैं, इंद्र भी बदलते हैं, सब बदलते हैं, ऋषि मुनि भी बदलते हैं। परमात्मा मतलब जो नहीं, हम जब चल रहे हैं तो हमारे साथ वही होगा जो हमारे गुट का होगा। जैसे ही परमात्मा जब जिसको भेजते हैं उसका अपना गुट होता है। तो 8वां जो मनवंतर होगा, तो ये राजा सुरथ जो था वो आएगा, सावरणी नाम के मनवंतर होगा। तब व्यास जी, इंद्र, व्यास जी नहीं, इंद्र भी बदलेंगे। और इंद्र कौन बनेगा आगे चलकर? राजा बलि, जिसको बांधा था, जिसने दान दिया भगवान को, भगवान ने उसको आश्वासन दिया है कि राजा बलि, अगला मनवंतर जब आएगा तो तुम्हें हम इंद्र बनाएंगे, तुम इंद्र बनेगा। तो भैया ये राजा, अब विचार करके देखो, भगवान की सृष्टि में न कोई राक्षस है न कोई देवता है। जिस बलि को हम राक्षस कहते हैं, कौन है ये? हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद, और प्रहलाद का लड़का विरोचन, और विरोचन का लड़का बलि। तो ये उस खानदान में है, दैत्य वाले में। लेकिन जब इंद्र बनेगा, इंद्र की कुर्सी पर बैठेगा, तब देवता कहा जाएगा कि नहीं, तब राक्षस थोड़ी होगा। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कहा सभी मेरे हैं, कहा मेरे सब हैं, ये सब बच्चे मेरे हैं। वहां दया में कोई कमी नहीं है, उनके लिए न कोई राक्षस है न कोई देवता है। अच्छा, उनकी नजर में अगर राक्षस बुरा होता तो उसके रहने के लिए दुनिया में जगह क्यों देते? रावण सबसे बुरा था, रावण के लिए भी लंका दी, इसी पृथ्वी पर तो है, कई बार तो है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जो भी हुए, सबको जगह मिली है। यही कि आराम से रहो, सीधे चलो, कोई कार्य गलत न करो। भगवान की दुनिया में सबके लिए स्थान है। अगर देवता के लिए स्थान है तो राक्षस के लिए भी सब स्थान है। उनकी नजर में कोई भेद नहीं है। मामला तब होता है जब दो भाई लड़ जाएं, और लड़ने पर जो गलत करता है, जो पिताजी उसको ही मानते हैं कि तू गलती कर रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो राक्षसों के लिए यही होता है। कहते हैं क्यों मार पड़ती? अगर गलत करेंगे तो मार उनकी भी पड़ती है। और आप देखते हैं जब गलत करते हैं तो राजा इंद्र क्यों न हो, पिटाई उनकी भी होती है, बच्चे नहीं वो भी। तो इस स्थिति में ये 8वें मनु होंगे। इसके पश्चात 9वें मनु की बात आती है।
उनकी कथा फिर एकादश स्कंद में आती है कि जो 9 मनु होंगे उनका नाम होगा दक्षतावर्ण, रुद्र सावर्ण, ऐसे करके उनके नाम आए हैं। जितने 7वें के बाद में जितने भी मनु आए हैं सबके रुद्र सावर्ण, दक्ष सावर्ण, इंद्र सावर्ण, इस प्रकार से उनके नाम हैं और उनके अपने अपने उतने ही कार्यकाल हैं। ये भगवान ने नारद जी को बताया और उधर सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं कि महाराज ये इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब भगवती जगत जननी जगदम्बा के भक्त हैं। इन पर जब कोई संकट आता है तब माता ही इनको कष्ट से छुड़ाती हैं। और यहीं पर महाराज जी ने पुनः वही कथा सुनाई है जो दुर्गा सप्तशती में आती है, जो हम कल अभी आपको सुना चुके हैं, राजा सुरक्ष की और समाधि बनिया वाली। कहा इन दोनों ने जो किया है। और फिर देवी जी का पूजन फिर से बताया गया है कैसे करना चाहिए। इसके बाद में हाँ, जो शेष मनु बच्चे थे उनके नाम दिए हैं। 9वें मनु हुए हैं दक्ष सावरणी, 10वें हुए हैं मेरु सावरणी, 11वें हुए हैं सूर्य सावरणी, 12वें हुए हैं चंद्र सावरणी, 13वें हुए हैं रुद्र सावरणी और 14वें मनु हुए हैं विष्णु सावरणी। इस प्रकार से 14 मनुओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। एकादश स्कंद में आगे बढ़कर के फिर यहाँ पर भगवती की पूजा बता चुके, कैसे हम आपको पीछे बता ही चुके हैं। आगे बढ़कर के यहाँ पर महत्ता आती है कि रुद्राक्ष माला की महत्ता बताई गई है। रुद्राक्ष माला सबके लिए नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करने का पुरुषों को अधिकार दिया गया है, महिलाओं को नहीं। महिलाओं के लिए चंदन, उसकी चंदन की माला या तुलसी की माला। शंकर जी की पूजा में, भगवती की पूजा में रुद्राक्ष की माला का बताया गया है। और रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक होता है। मुखी का मतलब ये होता है जैसे रुद्राक्ष आपने देखा उसमें धारे भी बनी होती हैं। ज्यादातर पंचमुखी मिलता है बहुत ज्यादा। तो आप देखेंगे सीधी लाइनें जो बनी होती हैं वो उसमें 5 वो दिखाई पड़ेगा। तो एक मुखी भी होता है। एक मुखी लगभग वैसा होता है जैसे संतरा नहीं देखा, संतरा की एक फांक निकालो, उसमें कई वे होते हैं, बोले एक निकालो, बिल्कुल रुद्राक्ष उसी बनावट का होता है, एक मुखी वाला। ऐसे 2 मुखी का सबके अपनी अपनी महत्ता है, कब कहाँ किस लिए कौन से प्रयोग होते हैं। पंचमुखी अधिकतर करने जाते हैं और अधिक क्या कहें यहाँ पर जो रुद्राक्ष धारण करता है वो फिर पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष की माला जप के लिए जो प्रयोग की जाए, अष्टोत्तर शतैर माला 108 उसमें होने चाहिए दाने रुद्राक्ष के, और एक दाना जो उसका सुमेरु कहा जाता है वो अलग अलग से ऊपर होता है।
जब माला से जप करते हैं तो उस सुमेरु का बीच वाले दाने का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस माला में इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता। ये 3 उंगली माला चलाने के लिए होती है। इन दो से पकड़ के और इससे चलता है। ये उंगली माला में काम नहीं देती, चाहे तुलसी की हो और चाहे रुद्राक्ष की। इसलिए आपने देखा होगा बाबा लोग या पंडित लोग चलाते हैं, ये पंडित चलाते हैं तो उस झोली में ये उंगली बाहर निकली रहती है कि धोखे से भी लग न जाए। अंदर इन 3 उंगलियों से माला चलती है। तो भगवती का मंत्र भी जब करते समय रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होता है, उसमें 108 होते हैं। और जब एक तरफ से जप करके 108 मंत्र पूरे होते हैं तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते, फिर माला घुमा लेते हैं बैक। जैसे शंकर जी का जो मंदिर होता है, शंकर जी की परिक्रमा आदि की जाती है। शंकर जी के ऊपर जो चढ़ाया हुआ जल है, जिस नाली से बहकर के बाहर निकलता है, उसको लागना नहीं चाहिए किसी स्थिति में। इसलिए जो परिक्रमा शंकर जी की होती है आधी ही होती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती। उस नाली जो निकलती है पानी लेकर के, उसके इस किनारे से लेकर के और फिर वहां नाली तक जाएं और वहां से फिर लौट के आए। जब यहाँ से जैसे मंदिर का दरवाजा दूसरी तरफ है और नाली, अक्सर मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर होता है और जो अर्घा होता है वो उत्तर की ओर होता है। रास्ता भूल गए हो, जैसा भ्रम हो, मंदिर मिल जाए तो जान लेना कि अर्घा जिधर है उधर उत्तर है। ये दिशा भी बताता है। हमेशा उसको जो शंकर जी के लाख के ऊपर जल चढ़ाते हैं, बह के जब गिरता है तो उत्तर की ओर, तो वो जो उत्तर की ओर नाली निकल के बाहर जाती है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पहले दरवाजे से इधर से आकर के नाली तक जाएं और फिर नाली से आकर के दरवाजे से होकर के फिर नाली के उस ओर तक जाएं, तब एक परिक्रमा पूरी होगी। इस तरीके से शंकर जी की परिक्रमा की जाती है। शंकर जी के ऊपर जो जल चढ़ के नाली आती है, उसमें एक तो जल है, वो गंगा जी का स्वरूप माना गया है। एक बेल पत्र है, इसको लांग के निकलना नहीं चाहिए, पाप होता है, शंकर जी को बुरा लगता है, वो नहीं किया जाता। इस कारण से ये नियम बनाए गए हैं। तो माला का जप ऐसे किया जाता है कि वो जो बीच बार गांठ आती है 108 पूरी होना, उसको लांगते नहीं, माला घुमा लेते हैं, जिधर से आए थे उधर बैक करते हैं, ये होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रुद्राक्ष, इसकी माला और इसको बताया गया है। अब हम आप नहीं कर सकते इतना, जितने हो सके उतने धारण करने चाहिए, कोई गिनती नहीं, जितने पहन सको पहनो। तो अब हम लोग पहन के निकले तो लोग कहीं देखो कहीं से तमाशा बनाए, तो हम लोग उनके लिए बाबा लोग कर पाँव में चुप करें। तो इस प्रकार, इसी प्रकार से वो तिलक, देवी जी के लिए लाल तिलक खड़ा लगता है, शंकर जी के लिए जैसे हम लगाए इस तरीके से तिरछा लगता है, 3 लाइनें बनते हैं। और जब दोनों जब मिश्रित हो जाते हैं तो लाल लाल सिंदूर भी लग जाता है, शंकर जी पार्वती जी साथ साथ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब भी पूजा इत्यादि शुभ कर्म करने को बैठो, मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। इसलिए पंडित जी सबसे पहले तिलक लगाते हैं। तिलक आवश्यक है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तिलक आवश्यक है। शंकर जी की, भगवती की आराधना में तिलक भी कई प्रकार के होते हैं। भस्म का तिलक सबसे अच्छा माना गया है।
चिता भस्म शंकर जी के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। भस्म गाय के गोबर को जमीन पे ना गिरे, वैसे ही लेकर के वैसे ही सुखाया जाए और उसको जला करके बर्तन में रख करके उसकी जो भस्म बनती है वो प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियां बताई गई हैं, रुद्राक्ष की, भस्म की और इन सब की। इसके पश्चात फिर वही बात आती है भगवती की महिमा की। जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि महाराज जब भगवती सबसे बड़ी है तो इनकी विशेष महिमा बताओ। तो व्यास जी कहते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं। एक बार देवताओं के बीच में और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। दैवी रूप से भगवती की कृपा, भगवान विष्णु भी साथ में सबका, इन्हें इंद्र जीत गए। देवता हार के भाग गए। अब जो जीत जाता है, जैसे नहीं कि खेत में गेहूं हुए, अगर 50 क्विंटल एक बीघा निकले तो हम निकले और नहीं गए तो भगवान की जाए इच्छा थी, यानी भगवान तुम्हारी दुश्मनी है, नुकसान करते बेकत बनाओ तो कहने तुम हो। ऐसा नहीं भैया, बनाते भी वही हैं। बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे कि भैया चिंता मत करो, अगर बिगाड़ा है तो बनाते भी वही है। आज दुख है, कल सुख भी आ गया और ये चक्र है, चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। कोई ऐसा नहीं है जिसको जीवन में दुख ही दुख मिला हो या सुख ही सुख मिला हो। सबके जीवन में सुख दुख बराबर चलते रहते हैं। एक दिन हाँ वही झगड़ा आपस में, देवता अपने आपस में, इंद्र रहे, ये तुम्हारे वायु देवता रहे, अग्नि देवता रहे, ये 3 4 5 देवता खड़े। वो कहे कि हमारे जीत होगी, इंद्र कहे हम जीते। आपस में ही झगड़ा होने की स्थिति आई तो भगवती ने कहा कि अच्छा तुम्हें इतना गर्व हो गया, शक्ति हम दें तब तुम जीतो और तुम हमें भूल गए और तुम्हें अभिमान है कि हम जीते। अच्छा, देवी जी ने अपना स्वरूप बदला और पुरुष रूप में ऐसे आसमान में खड़ी हैं। प्रकाश इतना किया कि सूर्य महाराज उनके प्रकाश में दब गए, सूर्य से अधिक प्रकाश। जैसे ही देखा, इंद्र देखते हैं, ये 3 4 अग्नि देवता, वायु देवता देखते हैं, कहते ये कौन आ गया? ये तो हमसे भी आगे कोई है। आदमी की चिंता तभी होती है जब वो देखता है कोई हमसे भी आगे है, तब तक कोई चिंता नहीं करता। अरे होंगे कोई जाते होंगे, जाने जाते, और जब देखता है कि उसके पीछे 10,000 की भीड़ है, यार कोई विशेष आदमी है, चलो भैया हम भी चलते हैं, भीड़ में वो भी भीड़ बनाएगा। नित्य में विदुर जी ने कहा है कि ये भेड़ चाल यही कही जाती है। आदमी फिर ये नहीं देखता ये भीड़ इसके पीछे क्यों है। जहाँ भीड़ होती है वहीं भीड़ बढ़ाता है और जहाँ भीड़ नहीं होती वहाँ जाता नहीं है। ये स्थिति है। भगवती स्वरूप बनाए खड़ी है। इंद्र ने कहा देखो कौन है। अग्नि से कहा कि अग्नि देवता तुम देखो।
ये है कौन भाई, इतना प्रकाश है, कौन है, इनसे पूछो कौन है, क्या चाहते हैं। अग्नि पहुंचे, अग्नि जब पहुंचे पूछते हैं कि तुम कौन। तो वो जो देवता पुरुष रूप में खड़े हैं उन्होंने पूछा, भगवती का ही स्वरूप है, उन्होंने पूछा कि पहले तुम बताओ, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, तुम कौन आ गए हमसे पूछने कि तुम कौन। क्या तुम हमें नहीं जानते, हम हैं अग्नि देवता। और अग्नि देवता का नाम एक है जात वेदा। जात वेदा इस शब्द का अर्थ होता है जात, जो पैदा हुआ है इस सृष्टि में, उस सब को हम एक एक को वेद यानी जानते हैं। यानी अपने उन्होंने ये लगाया कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे अग्नि कहते हैं, मेरा एक नाम जात वेदा है। यहाँ ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको हम जानते न हो, और हर व्यक्ति मुझे जानता है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता, मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। मेरा नाम ही जात वेदा है, मेरी नजर से कोई बच ही नहीं सकता। अगर मैं अपने पर आऊं संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म कर सकता हूं। अच्छा, तो आपने बहुत बड़े आदमी, भगवती का स्वरूप जो खड़ा है यक्ष के रूप में, ये कथा केनोपनिषद में भी आई है, देवी भागवत में भी आई है। उसने यक्ष ने एक तिनका उठाया, तिनका घास का, और ऐसे सामने डाल दिया। कहा, आप अग्नि देवता हैं, पूरा ब्रह्मांड भस्म कर सकते हैं, इसको भस्म करके दिखाओ। अब इससे ज्यादा और अपमान क्या हो। आज देवता हो, अग्नि देवता को कोई कर रहा है। अग्नि देवता ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और तिनका वैसा का वैसे ही पड़ा, जलते ही नहीं है। जब पूरी ताकत लगा ली अग्नि देवता ने, वो तिनका घास का नहीं जला। बेचारे मुंह लटकाए ऐसे लौट आए इंद्र के पास और कहते हैं, देवराज इंद्र, हम नहीं जानते कौन है। ये नहीं कहा कि हमारा क्या हुआ, अपनी बेइज्जती एकांत की है तो क्यों बताएं। कहा, हम नहीं बता पाए, वो बताते ही नहीं कौन है, हमारा बस नहीं तो हम जान पाए। इंद्र ने वायु देवता को कहा, कैसे वायु देवता तुम जाओ, इन्होंने नहीं जान पाया, तुम जाओ। वायु देवता सामने पहुंचे हैं, ये भी वही कौन। तो उन्होंने कहा, पहले तुम अपना बताओ, पहले फिर हमसे पूछो। कहा, हमारा नाम वायु, हम वायु देवता कहे जाते हैं, और हमारा एक नाम है मातरिश्वा। मातर कहते हैं आकाश। इसकी जो व्याकरण सम्मत परिभाषा दी गई है, मातरी वियति, वियति कहते हैं आकाश को। मातर का मतलब होता है आकाश, और स्वा स्वयति जो चलती है। संस्कृत व्याकरण में चलने के अर्थ में इतनी क्रियाएं हैं, इतनी किसी में नहीं है। जो क्रियापद चलने के अर्थ में आता है, इतनी है कि सबसे ज्यादा क्रियाएं चलने के लिए आती हैं। उसमें ये स्व है, स्व से स्वयं यानी चलती है। कहा, महाराज, हमारे कारण ये दुनिया जीवित है। जब हम चलते हैं तो सब सांस ले पाते हैं, आकाश में अकेले फिर हम ही चलते हैं। और महाराज, फिर जब हम चलते हैं और फिर हम अपने पर आ जाएं तो सारा ब्रह्मांड उड़ा सकते हैं, फिर कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है।
ये घमंड भरी बात इनके मुंह से भी निकल गई कि हम चाहें तो पूरा ब्रह्मांड उड़ा दें। उस यक्ष ने भगवती का जो स्वरूप है वही तिनका पड़ा था। कहा भैया जरा इसे उड़ा के दिखाओ, ब्रह्मांड छोड़ो, इसे उड़ाओ पहले। इन्होंने सोचा तिनका कौन चीज है, पूरी ताकत लगाई, कुछ नहीं, वो तिनका नहीं उड़ा। मुंह लटकाए लौट के आए इंद्र के पास। कहते हैं इंद्र देवराज हमारे बस का नहीं है, और एक बात अब और दूसरे को मत ले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें पूछना है कौन है तुम ही जाओ। हम तो दो लोग देखा है क्या स्थिति है, हम नहीं जानते ही कौन है। आप हमारे सबके राजा हैं, आप जाओ। तब इंद्र पहुंचते हैं, जैसे इंद्र पहुंचते हैं वो यक्ष गायब हो जाता है और भगवती स्वयं उमा अपर्णा या जिनको पार्वती भी कहते हैं वो दर्शन देती हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय हो। जब इंद्र सामने पहुंचे तब वो पूछते हैं कि माता, हाथ अब हाथ जोड़ के खड़े, रामदेव तो माता दिखाई पड़ रही, ये कौन था हमसे पहले जो यहाँ था, आपसे पहले भी था। तब माता ने कहा कि इंद्र तुम्हें एक युद्ध में तुम जीत गए, शक्ति मेरी, और तुम्हारे इतने दिमाग खराब हो गए कि तुम कहते हो कि हम जीत गए, नहीं तुम हमें भूल गए और फिर रो के हमारे पास आती हो। तो दुनिया में सदैव याद रखो कि हमसे बड़ा भी कोई है। ये एक मंत्र है, आप चाहे जितने बड़े हो, खानदान में, घर में, बाहर, सदैव छोटे बनते रहो। जो सबसे बड़ा बनता है वो निरंकुश हो जाता है। अब तो हम सब कुछ है, जो चाहेंगे करेंगे, हमारा कौन हाथ पर कर सकता है ना। कभी मत सोचो, हमारे शास्त्र में भीष्म पितामह जी ने भी कहा है, शांति पर्व में या अनुशासन पर्व में भी आया है कि चाह रहो किसी को तो बड़ा मानो। भीष्म पितामह परिवार में सबसे बड़े हैं, नाती दुर्योधन और ये सब हैं। धृतराष्ट्र पुत्र की श्रेणी में आते हैं, पांडु उनके लड़के हैं, तो ये पौत्र हुए, पुत्र के पुत्र, और उनके साले हैं कृष्ण। भीष्म पितामह उनको मानते हैं, ऊंच नीच नहीं कि नाती को साला है, कुछ नहीं ना, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बड़ा मानते हैं। बड़ों के सैया पर पड़े हैं। भगवान लेकर के युधिष्ठिर को पहुंचे, कहा युधिष्ठिर अभी बाबा बैठे हैं, तुम्हें जो कुछ पूछना है इनसे पूछ लो, आगे बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। भीष्म देखते हैं, कहते हैं कि कृष्ण अंतिम समय में हंसी मजाक करने के लिए हम नहीं बैठे, तुम जहां खड़े हो तुमसे अच्छी बात हम बता सकते हैं क्या? तुमसे अच्छी उपदेश करना है तुम करो, हम नहीं करेंगे। और मेरी स्थिति देख रहे हो, रोम रोम में बाण घुसा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, शांति पर्व के प्रारंभ में ही एक कथा भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म जी, ये सूर्य अगर प्रकाश दे रहा है तो उसमें नया क्या है, वो तो रोज ही देता है। चंद्रमा अगर शीतलता देता है, सूर्य अगर गर्मी देता है तो उसकी क्या खास बात है, वो तो रोज करता है, वो स्वभाव है।
तो अगर हम उपदेश करेंगे तो लोग हमें भगवान कहते हैं। तो भगवान अगर कोई बात कहेगा तो उसमें दो चीजें हो जाती हैं। एक तो आदमी सोचता है कि अब मानना ही पड़ेगा, तो उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। अच्छा, हमें क्या है? हम तो जब तुमने बाबा विष्णु से कहते जब आपने ही हमें भगवान बना दिया, चलो हम भगवान आपके कहने से बन गए। भगवान कृष्ण कहते हैं हम नहीं, हम तो आपके बच्चा हैं, जैसे ये बच्चे वैसे हम भी। और ठीक है, आपने अगर हमें भगवान बना ही दिया है तो महाराज ये हम कहते हैं कि उपदेश आपके लिए। आज युधिष्ठिर जो पूछ रहे हैं, इनको आप जो भी कहेंगे वो हमारी वाणी होगी, वो इनके लिए सिद्धांत होगा। आपकी वाणी वैसी ही मानी जाएगी जैसी संसार हमारी वाणी मानता है। हम भगवान हैं, हमें क्या होगा? हम चाहते हैं आप मेरे भक्त हैं, आपका यश बढ़े। हमारी इच्छा है मेरे भक्त का नाम ऊंचा, इसलिए हम चाहते हैं कि उपदेश आप करो। और कहा ये आपके बाण जो होते हैं शरीर में, कहा ये हम संकल्प करते हैं कि कोई कष्ट आपको नहीं होगा। और इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, जब तक आप चाहेंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते, जाएंगे नहीं। तो महाराज जी 58 दिन मरसैया पर रहे और उपदेश किया। जो जो पूछा युधिष्ठिर ने आपने सब कुछ बताया है। महाभारत में सबसे बड़ा जो पर्व है शांति पर्व, और उससे कुछ छोटा 365 अध्याय शांति पर्व में है और 169 अध्याय अनुशासन पर्व में है। इतना बड़ा उपदेश है पितामह का। इस किताब में 318 अध्याय है, भागवत में 335 अध्याय हैं भैया। शिव पुराण में 450 अध्याय है, वाल्मीकि रामायण में 650 के लगभग। लेकिन केवल शांति पर्व और इसमें 365 और 169 मिला करके इतने अध्याय हैं अनुशासन पर्व में। ये उपदेश है पूरा विष्णु पितामह का, ये मान्य होता है। तो भगवान कहते हैं, यही भगवती कहते हैं कि इंद्र तुम हमें भूल गए, आज तुम जीत गए और तुम इतने गर्व में हो गए कि हम कुछ है। कहा तुम कुछ हो नहीं, जो कुछ है मैं हूँ, जो मैं करती हूँ वो होगा। और अगर तुम अभिमान करोगे तो तुम कहीं के नहीं। इस ये भगवती ने अपना स्वयं आपने बताया है। आगे चल करके गायत्री मंत्र की उपासना की बात आती है। कौन करते हैं अभी गायत्री उपासना की बात आती है। गायत्री मंत्र का जब गायत्री मंत्र सब लोग अब तो गली गली में गूंज रहा है, पर हमने कहा कि जो मंत्र माइक पर बोलते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। गुरु मुख से जो मंत्र मिलता है उसका जप होता है, गुरु बताता है कैसे चलना है, उसके अनुसार जब कार्य किए जाते हैं तो सिद्धि मिलती है। अंतिम स्कंद में 12 स्कंद में गायत्री पुरुष चरण की बात कही गई है कि गायत्री का कैसे हो, गुरु के द्वारा होता है। कोई कहते हैं कि जितने गायत्री मंत्र में अक्षर हैं उतने लाख का जप होना चाहिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तो 24 लाख का जप होना चाहिए। और फिर जप करने के बाद में गुरु की देखरेख में वो बताता है कैसे जप होगा। उसके पश्चात और प्रक्रिया होती है, ये सब मिला करके तब उसको कहा जाता है पुरुष चरण। किसी महात्मा ने कहा है कि 24 लाख नहीं
32 लाख होना चाहिए। तो इस प्रकार से आदमी थोड़ा सा तो जब 24 हो जाएगा तो 32 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति बताई गई है। और जिसने गायत्री की उपासना की, एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं, और तो अब जनेऊ दिखाई नहीं पड़ता किसी के पास, तो जो ब्राह्मण है कम से कम प्रतिदिन 11 माला तो होनी चाहिए, और इतना नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 माला तो कर लो। 108 गायत्री का जब तो कर लो। कितनी देर लगती है? 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है आराम से। पूजा करते हो, भगवती गायत्री का जप करो। क्यों? क्योंकि आपको ये गुरुमुख से मिला है। जब हुआ था तब आचार्य ने दिया, कान में दिया है, चिल्ला के नहीं बुलवाया है। कान में मंत्र दिया जाता है, और मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब वो कोई दूसरा न जाने। थोड़े मंत्र जब करिए दोहराओ, मनन करने से, वो मन की चीज है, वाणी की चीज नहीं है। मंत्र हमेशा चिंतन का होता है, मनन का होता है। ये जो चिल्लाते माइक से घूमते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होता। ये मंत्र भी फिर नहीं रहता, प्रभाव खत्म तो मंत्र का है। एक उदाहरण देते हैं, आपको बात आ गई है तो कभी कभी लोग कल कोई बताते हैं, कह रहा था कि कोई पंडित जी ये कह रहे थे कि कैसी कथा कर रहे हैं, कभी इधर भाग जाते कभी उधर भाग जाते। ऐसा तो नहीं किया मैंने, आपको किसी बात की पुष्टि के लिए ही इधर उधर का सहयोग लिया है। मैं इतना तो सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मैं अपने विषय पर कायम हूँ। पहले दिन हमने आपसे कहा था, उसी मंत्र पर कथा आज भी यही पूर्ण करूंगा, जहाँ से आपके सामने कथा लेके चले थे वहीं पर। ये मेरा सिद्धांत है कि प्रथम दिन जो भूमिका बनती है, अंतिम दिन तक वही चलती है। आपकी समझ में नहीं आता तो हमने कल परसों भी कहा था कि जहां हम, चलो आपकी समझ में नहीं तो पूछ लेते, जितना हम बोल रहे हैं उतना आपको क्षमता है कि हम आपकी बात क्लियर करेंगे, और सर्वर की बात कोई नहीं है। तो इसलिए कहा था, गायत्री की जो उपासना करता है वो सब कुछ कर सकता है। ब्राह्मण के लिए गायत्री के अतिरिक्त और कुछ भी साधना की आवश्यकता नहीं है। गुरु मुख से मिली है, चुपचाप बैठ के, दूसरे गुरु की जरूरत भी नहीं है। आचार्य ने जो मंत्र दिया है, तो उस संबंध में एक कहानी आती है। कहते हैं संसार में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्यों के कर्म है, राजा के कर्म है, जिस कारण से ऐसी स्थितियां आती हैं। राजा का किया हुआ पाप प्रजा भोगती है, ऐसे प्रजा का किया हुआ पाप राजा भोगता है। और जब दोनों पाप इकट्ठे हो जाते हैं तब अकाल पड़ता है, तभी अकाल पड़ता है, तभी ऐसी महामारी आती हैं। देखो कोरोना कितनी बड़ी महामारी आई थी और चल गया। क्यों चल गया? कुछ तो कारण है। या तो जो कुर्सी पर बैठा है उसका पुण्य है कि उसने रक्षा की, या हमारा सबका पुण्य है कि उसकी भी रक्षा हुई और पूरे देश की रक्षा हुई। तो राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक हैं। दो में से एक भी पाप करेगा तो प्रभाव पड़ेगा। अकाल पड़ा। अकाल में ऐसी स्थिति बनी कि कहीं कुछ भी नहीं है। गोदावरी नदी के किनारे गौतम जी का आश्रम है। तब ये नदी नहीं थी वहां, ये आश्रम था नासिक के पास में। उस आश्रम में सब जगह अकाल था, लेकिन वहां
गायत्री साधना और अहिल्या की पति सेवा से संतुष्ट होकर के भगवती ने आशीर्वाद दिया था कि ये गड्ढा खोदो, एक हाथ लंबा चौड़ा, और वो एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा गया, एक हाथ गहरा, और भगवती ने अपने आशीर्वाद से जल से भर दिया और कहा कि इसमें चाहे जितना जल दो कभी कम नहीं होगा। भगवती के साधक हैं, जगदम्बा जगत जननी के सेवक, ये इनकी दिनचर्या चलने लगी। सब जगह कष्ट था, गौतम जी के यहाँ कोई कष्ट नहीं। देखो दुनिया कितनी स्वार्थी होती है, इसमें दुनिया का भी व्यवहार देखो, महात्मा का भी व्यवहार देखो, और भगवती की कृपा देखो। आज महात्मा जी के आश्रम में देश देश लोग देखते हैं, अरे यार वहां चलो और वहां जल मिलेगा, और जहां जल होगा वहां फसल भी होगी कुछ न कुछ। और जब इतना जल है कि उस गड्ढे में से कितना भी निकालो घटना नहीं है, तो वो धारा धीरे धीरे बहने लगी। तो जितना उनका आश्रम का क्षेत्र था उसमें फसल भी होती थी। धीरे धीरे महात्मा इकट्ठे होने लगे, फिर गृहस्थ इकट्ठे होने लगे, पंडित लोगों ने भी घेर लिया। अब जो आए अब उनको भगा तो सकते नहीं, भाई जहां हम रह रहे तुम नहीं लो। ऐसे चला क्रम, अंत में हुआ ये। एक दिन माता जी अहिल्या जी जल लेने जाती हैं, तो वहां पर बहुत से औरतें हैं, महिलाएं खड़ी हैं जल लेने के लिए, जो ब्राह्मण सब रहने लगे आस पास आकर के। अब माता जी वृद्ध हैं, इन्होंने कहा बेटा हट जाओ तो हम जल ले लें। गौतम जी पूजा पर बैठे हैं, उनके लिए जल ले जाना है, अगर तुम हट जाओ तो हम ले लें। तो उसमें से एक बोली हम कायर रहे, हम पहले जाए, पहले हम जल लेंगे। हो गया स्त्रियों का मामला, उनका पहले ये सब भर लें, उसके बाद में तुम्हें जल मिलेगा, लाइन में लगो। जिसकी चीज उसके ऊपर हुआ। उसने भगाया नहीं आश्रम से, सबको रखा, प्रेम से रखा। पहले सब माता कहते थे, आज ये स्थिति बन गई। उस माता से कहा गया पीछे खड़े हो, उधर महात्मा पूजन के लिए बैठे हैं। दुख तो बहुत हुआ, पर खड़ी हो पीछे, ठीक है सब ले लो, तो बाद में चलेंगे। जल से जल लेकर के पहुंची। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ, माता जी ने बता दिया कैसा का हो गया था, इसलिए देर लग गई। तो का कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, सब बच्चे अपने ही हैं, क्या करेंगे। जब ये कहा, धीरे धीरे स्थिति और बढ़ी। इन लोगों ने जानते क्या किया, इन्होंने सोचा ये आदमी की फितरत है, ये चाहे हम हो जाए तो वो बैठने की जगह मिल जाए, फिर पूरी सीट मेरी है। हम झेल चुके हैं रेलवे में, एक डुकरी बैठा लो, हमने माता जी आप बैठ जाओ तो हम खड़े रह जाते हैं। माता जी बैठी तो बैठी, माता जी ने अपने लड़कों को बैठा लो, माता जी ने अपने बहू को बैठा लो, और हम खड़े के खड़े, हम पर जाओ ना ही कहीं बेटा तुम वो किनारे बैठ जाओ। अब लड़का वो बहू इतने बढ़िया के उन्होंने ही कहीं कि दादा आप बैठ जाओ। तो इसकी आदत है कि जहां विरोध न हो ये विरोध करता है, फिर कब्जा करने की कोशिश करता है। ये है तो ब्राह्मण, लेकिन इन्होंने सोचा कि बाबा को इनसे हटाओ, कब्जा पूरो अपनो करो। हाँ, जिन कन्याओं ने कलश भरे हैं वो जाकर के प्रसाद ग्रहण करें,
हम अपना बस आरती कराने वाले हैं। महाराज जी आरती करने के लिए आवे, कथा हमारी पूर्ण हो रही है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इनको बाबा को निकालें कैसे। ब्राह्मणों ने गणेश जी को प्रसन्न किया, कहा महाराज ऐसी स्थिति बनाओ कि बाबा यहाँ से निकल जाए। गणेश जी ने कहा कि तुम हमसे कह रहे और हम विरोध करें। पंडित लोग हो ये सब खड़े हो गए, महाराज का पूजा ऐसे ही लेकर तुम्हारी रोज। अरे आज हमें काम पड़ा है, आज हमारा काम कर दो महाराज, हम रोज कोई काम तो बात नहीं है। गणेश जी भी पूजा के कारण वश में हो गए। गणेश जी ने कहा ठीक है, एक गाय बनाई माया की। गाय महाराज जी के आश्रम में पहुंच गई। महाराज जी भीतर से निकले और महाराज जी ने ये कह दिया, मुंह से केवल ये निकला कि हाथ हाथ हाथ। इतना कहने से गाय गिरी और मर गई। उन्हें तो भागना चाहिए था बाहर तमाशा देखने वालों को। उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि गौतम जी ने गाय मार डाली। संसार में एकदम और खराब बात, बुरी बात इतनी जल्दी फैलती है। अच्छी कथा गांव लोग कहते तो हम तो जान ही नहीं पाई कथा हो रही का। और कोई खराब बात हो, अरे आप नहीं पहुंचो, आपसे पहले बात पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से महाराज जी को बहाना करके आश्रम से निकाला गया। भगवती को बहुत बुरा लगा और भगवती ने सब ब्राह्मणों को दंड दिया और इनकी माता गौतम जी की बढ़ाई। यहाँ पर गौतम जी ने भी इन ब्राह्मणों को अंत में शाप दिया है कि तुमने मिथ्या कलंक लगाया मेरे ऊपर, जाओ तुम सब नरक में जाओगे। तो अब ये सब पाए पकड़ने लगे कि महाराज गलती तो हुई गई, इतनी बड़ी सजा। कहा तुम्हारा सबका नंबर कलयुग में आएगा। तो अब जितने बुरे आचरण वाले पंडित दिखाई पड़ रहे हैं, ये वे ही हैं जिन्हें गौतम जी ने श्राप दिया था कि जाओ कलयुग में बेचही बेदो धर्म दोहिले। ये वैसे ब्राह्मण है। वेद बेचना का क्या है, मंत्र बोले हमें खुद ही नहीं पता कि इसको मतलब क्या है। आपसे पैसा लीजिए, कुछ बताए जो आपको नहीं पड़े, हम नहीं पड़े, जो बता दो मानेंगे। ये स्थिति है। मुख्य चीज है पैसा। कलयुग में केवल दो चीजें रह गई हैं। हर युग में चार चीजें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य को चार चीजें चाहिए, धर्म करे और धर्म से धन पैदा करे और उससे खर्च करे, कामना पूर्ति करे। और ये अगर धर्म से होता है तो मोक्ष अंत में मिलता है। यहाँ बताया गया है कि कलयुग में इधर के किनारे धर्म वाली घिस गई और इधर मोक्ष वाली घिस गई है। अर्थ और काम रह गया। धन जैसे मिले धन मिले और कामना उसकी तो सीमा ही नहीं है। दुनिया में कुछ सब कुछ हमें मिल जाए, अगले को कुछ न मिले, ये स्थिति रह गई। ब्राह्मणों की स्थिति महर्षि गौतम जी का शाप है। इस कारण से कलयुग की ये स्थिति है भैया। इसलिए कहे अंत में ये देते हैं कि अब किसी को शाप लगा, किसी ने कर्म बुरे किए हैं, तुम तो ना करो। वे तो अपना भोग ही रहे हैं, तुम उनका अपमान न करो। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान न करो, वो अपनी करनी भोग रहे हैं और आगे भोगेंगे। भगवती की सृष्टि में यही खास बात है जो पहले दिन हमने आपसे कहा था कि ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिता।
बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तुम कितने भी बलवान हो जाओ, कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, भगवती महामाया सबकी शक्ति वही है, वो बलपूर्वक खींच करके अपना कार्य करा लेती हैं। आपकी बुद्धि वहाँ नहीं काम करेगी, आपका बल वहाँ नहीं काम करेगा। जो माता जी चाहती हैं वो करा लेती हैं और वही इस दुनिया को चला रही हैं। इसलिए ये दुनिया उनकी है, इसमें तुम बुद्धि न लगाओ। जो करो माता जी के चरणों में रहो, वो जो करती हैं वो करने दो, उसमें मदद कर सको तो करो, उनके कार्य में बाधा मत डालो। बस इतनी ही अंतिम बात करनी है। आज हम अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करते हैं, वाणी विराम करते हैं। कथा तो कभी समाप्त नहीं होती, कथा तो हमेशा रहती है। हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। भगवती का पूरा चरित्र कोई कह नहीं सकता, जितनी मेरी क्षमता थी उतनी हमने आपके समक्ष रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आप सबसे अपनी वाणी की भूल चूक अगर हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। बाबा जी आप ठीक करें। और इस प्रकार से यहाँ पर हरिओम चंद्रमा मनुष्योजा तत्तु सुरोजाय सुत्राद्वाय सुत्राण से मुखावदरि हरि सखी आरती करूं दस प्रेम भरी, सखी आरती करूं दस की जय। जय जय सीताराम, जय